लेंगे कि दिल्ली के अंदर में साइकिल से 5000 किलोमीटर की यात्रा कर जो हमारी कुछ विशेष मांगे थी सिविल डिफेंस की जी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसमें बोर्ड बैठता है, कनिष्ठ बोर्ड, दिल्ली पुलिस का स्टाफ बैठता है, टेस्ट पास करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हमारे अधिकारियों ने हमें ये परमानेंट बैंड बनाएगा जिसमें आपको हम अनुमित करेंगे, मतलब आप हमारे साथ में सिविल डिफेंस के एक ऐसे योद्धा जिन्होंने दिल्ली के अंदर में साइकिल यात्रा करके एक ऐसा मुकाम जो रच दिया, शायद मेरे नॉलेज में अभी तक या हमारी वीडियो के माध्यम से अभी तक ऐसा कोई नहीं था जो हमारे साथ में इस समय आदित्य गुज्जर नाम है आपका। आदित्य गुज्जर जी हमारे साथ में हैं। हम लोग एक बारी इनसे ज़रूर बात करेंगे और इनका वो अनुभव लेंगे कि दिल्ली के अंदर में साइकिल से 5000 किलोमीटर की यात्रा कर जब वो आज यहाँ पर पहुँचे मार्शलों का सपोर्ट करने के लिए, हम लोग इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे कि हमारे साथ में वो जुड़े और हमारे चैनल पे इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आदित्य जी क्या अनुभव रहा आपको और किस तरीके से आपके अंदर में ऐसा आया कि हम साइकिल से यात्रा करनी चाहिए? हमारा एक छोटा सा मुकाम था जी, जो हमारी कुछ विशेष मांगे थी सिविल डिफेंस की जी। हम हर डिस्ट्रिक्ट से ट्रेनिंग करने जाते हैं राजौरी गार्डन हेडक्वार्टर होमगार्ड का। तो वो ट्रेनिंग होती है 10 महीने की बैंड की, जिसको बैंड बोलते हैं, सेना का बैंड। तो उसके ट्रेनिंग के दौरान जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसमें बोर्ड बैठता है, कनिष्ठ बोर्ड, दिल्ली पुलिस का स्टाफ बैठता है और होमगार्ड का बैंड स्टाफ बैठता है, जो हमारा ट्रेनिंग के बाद हमारा एक टेस्ट लेता है, जो उसमें उत्तीर्ण होता है यानी कि टेस्ट पास करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हमारे अधिकारियों ने हमें ये आश्वासन दिया गया कि आपको एक परमानेंट बैंड बनाएंगे जिसमें आपको हम अनुमित करेंगे, मतलब आपको हम उसमें बैंड में भर्ती करेंगे। उस बैंड के चलते चलते हमसे इन्होंने परेड भी 2 महीने की परेड भी चला ली। परेड खत्म होने के बाद में इन्होंने हमारे डीकॉम ने हमारी फाइल पे साइन करने के लिए मना कर दिया। उसको लेकर के मैंने हमारी कुछ विशेष मांगे थी, जो हमारी मांगे थी हमारे बैंड को नियमित करा जाए और आरडी परेड में चला जाए। दूसरी हमारी होती है कि हमें स्पोर्ट खेलने का भी मौका दिया जाए, डिफेंस को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। उसको लेकर के मैंने जो ये 5000 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा की थी और उससे हमें ना तो हमारी किसी नेता ने सुनी और ना हमारी किसी डिपार्टमेंट ने सुनी, और जो हमने आरटीआई भी लगाई थी उसको रिजेक्ट कर देते थे हर बार। ये अभी तक हमें कोई ऐसा इंसाफ नहीं मिला, ना हमसे किसी ने पूछताछ की, कोई इंसाफ नहीं मिला। तो अपने राजौरी गार्डन, राजा गार्डन के अंदर में जो बैंड का जो आपका कोर्स हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी जो इसकी, तो ये कौन से सन में हुई थी? ये 22 जुलाई 2022 को हम ट्रेनिंग पाए थे और 1 अप्रैल 2023 को हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई थी। अच्छा, ये 21 अप्रैल नहीं 22 अप्रैल 2023 में। हाँ जी। तो उस दौरान जब आपने जो साइकिल से जो यात्रा करके जब आप आए तो उस बीच के अंदर में आपसे कोई मिलने आया, कोई कैबिनेट मंत्री हो या दिल्ली सरकार का? कोई कैबिनेट मंत्री नहीं और कोई भी डिपार्टमेंट, मतलब सिर्फ कोई नहीं आया, राजनेता में कोई नेता नहीं आया। लेकिन जैसे यूपी में पहुंचे, उत्तर प्रदेश पुलिस हमारा खतौली में बहुत जोरदार स्वागत करा गया। वहाँ के कोतवाल साहब ने मेडल दिए और सहारनपुर में एसएसपी साहब ने बहुत तगड़ा जोरदार स्वागत करा। और केदारनाथ पे जो वहाँ मिलिट्री होती है उसको पता चला, उन्होंने हमें हर चीज़ की फैसिलिटी दी, खाने की, रुकने की, और हमें सिक्योरिटी भी दी वहाँ पे। और वहाँ से जब हम पहुँचे बद्रीनाथ तो वहाँ भी हमें सिक्योरिटी दी गई। और जैसे हम जहाँ भी पहुँचे वहाँ की पुलिस को पता चला, उन्होंने हमें हर तरह की फैसिलिटी दी गई। लेकिन दिल्ली में हमें कोई नहीं मिलने आया, कोई नहीं मिलने आया। अच्छा, इस साइकिल यात्रा के अंदर में कितने लोग शामिल थे? या सर मैं एक अकेले थे पूरी बैंड टीम से? और पूरे बैंड टीम से आप अकेले थे और आपने अकेले ही इतनी हिम्मत करी? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरकार को जो दिल्ली के अंदर में इतनी बड़ी फैसिलिटी देने के बावजूद में भी आपको कोई किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं दी गई है? सर हम क्या बताओ, हमारी नहीं सुनी, हम क्या बताएं आपको। चलिए, दिल्ली सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को जो है इनका हौसला अफजाई तो कम से कम करना चाहिए था, ये बनता है दिल्ली सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। जी, अगर हमारी मांगे गलत है
वे हमारी मांगे गलत है कि वे अब हमारी मांगे नहीं पूरी कर सकती, तो हमें बताया आगे आके कि हम ये मांगे गलत है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो 10 महीने की ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती थी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पीटी डील होती थी। फिर हमारी पढ़ाई मतलब जो होती थी क्लास चलती थी, 2 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप लोग हमारे साथ में अगले खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए और हमारे साथ में ये थे, और इनकी वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि इनको जो है वो इंसाफ मिल सके, इनकी मांगों को जो है वो दिल्ली सरकार जो है या केंद्र के अंदर में इनकी मांगों को जो है वो सुना जाए। बाकी मेरे कैमरामैन भाई के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत। सरकार तो डरती है।